नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी पाठ 9 देखेंगे। उलझन सुलझन। उलझन सुलझन यानी कि पहेली, बराबर। इसके पहले हमने जॉक, बराबर, हंसना मना है पाठ में देखा था। तो इस पाठ में हम आज पहेलियाँ देखने वाले हैं। तो पहेलियाँ बूझना एक कला है। पहेलियों से छात्रों की तर्क तथा विचार शक्ति का विकास होता है। यहाँ पहेलियों के माध्यम से इस शक्ति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है, बराबर। पहेली यानी कि आप ઉખાણા જેને તમે ગુજરાતીમાં કહી શકો છો। ઉખાણાથી શું થાય છે? આપણી માનસિક यानी कि વિચારવાની જે શક્તિ હોય છે, તર્ક શક્તિ હોય છે, તેનો વિકાસ થાય છે, બરાબર। તમને કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછે તો તમે શું કરો છો? એનો જવાબ શોધવા માટે તમારા મગજની કામે લગાડો છો। એનાથી શું થાય? આપણું માનસિક વિકાસ પણ થાય છે, બરાબર। તો અહીંયા એવી જ કોઈક પહેલી આપણે અહીંયા જોવાના છીએ। તો सबसे पहले है यहाँ पर, एक फूल काले रंग का, सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। अर्थात काले रंग का एक फूल है, वह सिर पर होने पर बहुत अच्छा लगता है, वह तेज धूप और बारिश में खिलता है, छाया में वो सूख जाता है, बराबर। તેનું ગુજરાતી છે કે કાળા રંગનું એક ફૂલ છે, તે માથા ઉપર હોય ત્યારે ખૂબ સારું લાગે છે અને તે આકરા તડકા અને વરસાદમાં ખીલે છે અને છાયામાં તે કરમાઈ જાય છે। તેનો જવાબ શું હોઈ શકે? तो इसका जवाब आपको ढूंढना है। तो इसका जवाब आएगा छाता, और गुजराती में आप इसको बोल सकते हो छतरी। दूसरा है, चोर नहीं, डाकू नहीं, नहीं कहीं की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते, तन मन पानी पानी। अर्थात यहाँ पर न वह चोर है, ना ही वो डाकू है, वह कहीं की रानी भी नहीं है, उसे 32 सिपाही सदा घेरे रहते हैं, उसका तन और मन पानी से भरा रहता है। गुजराती अर्थ है कि તે નથી ચોર કે નથી ડાકુ, તે ક્યાંયની રાણી પણ નથી અને તે 32 સિપાહીઓથી હંમેશા ઘેરાયેલી હોય છે, તેનું તન મન હંમેશા પાણીથી ભરેલું હશે, બરાબર। તો ચલો આ તમારે શોધીને મને કહો કે આનો જવાબ શું આવશે। તો આનો જવાબ આવશે જીપ, બરાબર। તે તમે જોશો હંમેશા એ ડાકોથી ઘેરાયેલી હશે, मतलब कि એ આપણા દાંત જે 32 જેના જે સિપાહીઓ છે એની આસપાસ તે એની વચ્ચે તે ઘેરાઈ રહે છે, એની આસપાસ હંમેશા 32 દાંત જે તે સિપાહી રૂપે હોય છે અને તેનું આખું શરીર તમને હંમેશા એ ભીની જ રહે છે, બરાબર। चलो उसके बाद आता है नाम मेरा 3 अक्षर का, रहने वाला सागर तट का, खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। अर्थात मेरा नाम 3 अक्षर का है और मैं समुद्र में रहता हूँ, खाने में मेरा उपयोग होता है, बच्चों बताओ मेरा क्या नाम है, बराबर। अर्थात कि મારું નામ 3 અક્ષરનું છે, હું સમુદ્રમાં કિનારે રહું છું, ખાવામાં મારો ઉપયોગ થાય છે અને બાળકો મારું નામ જણાવો। તો इसका જવાબ આएगा નમક, બરાબર। અને ગુજરાતીમાં તમે એને કહી શકશો મીઠું। आगे है, आदि कटे तो दशरथ सूत होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम, बराबर। यहाँ पर है मेरे नाम का आदि, मतलब कि यहाँ पर मेरे नाम का पहला अक्षर अगर कट जाता है तो दशरथ का बेटा बनता हूँ। दशरथ का बेटा यानी कि राम, बराबर। बीच का अक्षर कट जाए तो आम बनता हूँ, बराबर। અને જો મારા વચ્ચેનો અક્ષર તમે કટ કરી દો તો आम शब्द बनी जैसे, और अंत अक्षर कट जाए तो मैं लकड़ी काटने का औजार बन जाऊँ, यानी कि जो छेल्लो अक्षर कापी नाखो तो मैंने लाकड़ी कापवानुं साधन तमे कही शकशो। तो बोलो मेरा नाम क्या है, तो मैंने कहो कि मारू नाम शू है। तो अहींया इसका जवाब आएगा आराम, बराबर। तो आप देखिए कि बताया आदि कटे तो दशरथ सूत, यानी कि दशरथ सूत मतलब कि राम। तो अगर देखिए आराम में से आ निकाल देंगे तो राम बनेगा। मध्य कटे यानी कि बीच का अक्षर कट देते हैं तो आ म, बराबर, आम बन जाता है। और अंत का अक्षर यानी कि म कट जाता है तो आरा, बराबर, जिससे हम लकड़ी काट सकते हैं, वह शब्द बनता है। तो ये हो जाता है हमारा आराम। चलो 5वां है, 2 सखियां दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले, सो जाए तो सपने देखे, हंसे खुशी में दुख में रोले, बराबर। क्या होता है कि
दो सखियां हैं, दोनों बड़ी ही चंचल है। वे फाटक खोलकर घूमती रहती हैं। वे सो जाने पर सपने देखती हैं और वे खुशी में हंसती हैं और दुख में रोती हैं। वो दोनों काम करती हैं, हंसने रोने दोनों का काम करती हैं, બરાબર। બે બહેનપણીઓ છે, બંને ખૂબ ચંચળ છે। તેઓ ફાટક ઉઘાડીને ફરતી રહે છે અને સૂઈ જાય ત્યારે સપના જુએ છે। તે ખુશીમાં હસે છે અને દુઃખમાં રડે પણ છે, બરાબર। तो वो क्या हो सकता है? तो वो होंगी हमारी आंखें, बराबर। दोनों सखियां हैं, दोनों साथ में चंचल इधर उधर देखती रहती हैं, बराबर। सो जाती है तो हमें सपने भी दिखाती हैं और जो है जब हमें खुश होते हैं हम लोग तो हंसती भी हैं, यानी कि खुश होती हैं। और जब दुखी होते हैं हम तो वो रोती भी है, बराबर। चलो छठा है, दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, 9 है पर 10 नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं, बराबर। अब यहाँ पर क्या बताया है आपको कि दादा है पर दादी नहीं है, भाई है पर बहन नहीं है, 9 है पर 10 नहीं है और रोजी है पर रोटी नहीं है। अब ऐसा क्या है, बराबर। એવું તો શું છે કે જેમાં દાદા છે પણ દાદી નથી, ભાઈ છે પણ બહેન નથી, 9 છે પણ 10 નથી અને રોજી છે પણ રોટી નથી। એવું તો શું, કયો શબ્દ છે એવો? તો આપણે જોઈએ, દાદા છે તો દાદા, ભાઈ છે તો ભાઈ, 9 તો 9 અને રોજી તો દાદા ભાઈ નવરોજી, બરાબર। એવું નામ છે, દાદા ભાઈ નવરોજી। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि सातवां नीचे दिए गए चित्रों में से शब्द ढूंढना है आपको। ये चित्र है लेकिन उसमें कुछ लिखा गया है, बराबर। तो पहला जो है वो आप देखेंगे यहाँ पर सारंगी लिखा हुआ है, बराबर। जो चित्र दिया है उसी का नाम लिखा है सारंगी। फिर दूसरे चित्र में आपको मोर दिख रहा है, बराबर। मोर का अक्षर लिखा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर अभ्यास और यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया है। सिर यानी कि मस्तिष्क, सूत यानी कि पुत्र, तट यानी कि किनारा, आदि यानी कि प्रारंभ। अब आपको यहाँ पर अभ्यास लिखने हैं, फिर यहाँ पर देखिए स्वाध्याय भी करना है आपको। फिर यहाँ पर देखिए जैसे कि पहला है, ये चित्र आपको दिया गया है, उसके अंदर भी आपको लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है वृषभ, बराबर। यहाँ पर आपको वृषभ लिखा हुआ है। दूसरा है शंख, और यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है? ये नाव का चित्र है, तो यहाँ पर आपको जहाज लिखा है, जहाज, बराबर। और गुजराती में ये जो जहाज है उसकी जगह पर इसको गुजराती में लिखा है वाहन, बराबर। यहाँ पर सारे शब्द गुजराती में आपको मिलेंगे। पहला है वृषभ, दूसरा है शंख और तीसरा है वाहन, बराबर। तो आज का जो हमारा स्वाध्याय है वो मैं आपको करवाती हूँ। लिखा है उसको आपको हिंदी में करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको शब्द दिए गए हैं और ऐसा ये जो शब्द है वही जवाब आपका आए, ऐसा आपको क्या करना है, पहेली तैयार करनी है। तो जैसे पहला है पेड़, तो उस पे से बना है जिंदा हूँ पर चलता नहीं, बिन मौसम में फलता नहीं, छाया सबको देता हूँ, कीमत कुछ नहीं लेता हूँ। तो उसका जवाब आपको मिल सकता है पेड़। आम, कहते हैं मुझको रसराज, सभी फलों का मैं सरताज, कोई चूस चूस कर खाता, कोई रस निकाल कर पीता, बतला दो यदि मेरा नाम, तो पाओ इच्छा इनाम, बराबर। तो यहाँ पर जवाब आएगा इसका आम। तीसरा है अंबर से धरती पर आती, रिमझिम गीत गाती, दादी मेरी सागर की भाप, बादल है मेरे माँ बाप, बराबर। तो ये इसका जवाब आपको मिल पाएगा बारिश। चौथा है मुँह जैसे गणेश भगवान, पशुओं में सबसे बलवान, पेड़ के पत्ते खाकर जीता, 10-10 बाल्टी पानी पीता। तो आपको इसमें से पता ही चल जाएगा कि यहाँ पे जैसे मुँह जैसे गणेश भगवान, तो ये इसको देखकर पता ही चल जाएगा कि और कोई नहीं बल्कि कौन है, हाथी, बराबर। फिर आगे है सरस्वती माता का वाहन, सांपों का मैं कट्टर दुश्मन,
मटा देख पागल हो जाता, थिरक थिरक कर नाच दिखाता। यहाँ पर मटा है, उसकी जगह पर आएगा घटा, घटा देख पागल हो जाता। बराबर। यहाँ पर देखिए इसका जवाब आता है मोर। छोटी सी है मेरी काया, मगर बड़ी बातों की माया, बालाई है खूब सुट्टी में, दुनिया की कर दी मुट्ठी में। राइट, ये इसका जवाब आता है मोबाइल। सातवां है यहाँ पर, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल बन जाऊं, अंत कटे तो बाद बन जाऊं, मध्य कटे तो बाल बनूं मैं, कर लो तुम सबको मुझको याद। बराबर। तो यहाँ पर देखिए इसका जवाब आएगा बादल। आपको बोला है कि प्रथम अक्षर कट जाता है तो दल बन जाता है। बा के ऊपर बा को काट दोगे तो दल बनेगा, अंत यानी कि ल को काट दो तो बाद बनेगा, अगर बीच का अक्षर काट देते हो तो ल बन जाता है। तो इसका शब्द, इसको 3 लाइन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह बादल है। फिर यहाँ पर देखिए कि चित्र में कौन कौन से देशभक्तों की तस्वीर उभरती है। तो यहाँ पर एक पेड़ का चित्र दिया गया है और उस पेड़ में कुछ चेहरे छिपे हुए हैं। तो उन चेहरों का नाम आपको लिखना है। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे गांधी जी, बराबर, फिर सरदार पटेल। मैं आपको इस पे राउंड करके दिखा देती हूँ कौन सा चेहरा आपको कहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको गांधी जी दिख रहे हैं, ये गांधी जी हैं यहाँ पर। फिर सरदार पटेल, तो ये सरदार पटेल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू, तो ये जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। लोकमान्य तिलक, तो ये जो है यहाँ पर लोकमान्य तिलक आपको दिख रहे हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस, तो यहाँ पर आपको सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर ऐनक पहने हुए दिख रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री, तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। फिर डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली, तो यहाँ पर, और लास्ट में है भगत सिंह। तो भगत सिंह आपको कहाँ दिख रहे हैं, ये रहे पर, ये भगत सिंह आपको दिख रहे हैं। चलो अब आगे यहाँ पर क्या है कि च से शुरू आने कितने चीज़ है। यहाँ पर च से शुरू आने, ये जो चित्र आपको दिया है इसके अंदर च से शुरू होने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आपको कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो जैसे कि चरखा, चद्दर, चप्पल, चोटी, चौरस, चिराग, चवन्नी, चूजा, चम्मच, चारा, चार मीनार, चाबुक, चप्पू, चित्र, चटाई, चाकू, चिड़िया, चश्मा, चीता, चौराहा, चौरस, चाक, चरखी, चारपाई, चक्की, चपाती, चौका, चुकंदर। ऐसे चित्र आपको यहाँ पर सारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जितने जो भी चित्र है ये, उसके अंदर आपको च से शुरू होने वाली सारी वस्तुएं दी गई। तो जो मैंने नाम आपको बताए हैं वो आप इसमें ढूंढ सकते हो। इस चित्र में आपको क्या करना है, म से शुरू होने वाली वस्तुएं ढूंढनी है। बराबर। यहाँ पर देखिए आपको शब्द दिए गए हैं। मंदिर, मालिश वाला, मोटर, मछली, माता, मटकी, मृग, माला, मगर, मौलवी, मूली, मुरली, मीरा, मस्जिद, मंजीरा, मदारी, माकड़, मोर, मरीज, मीनार, मुर्गा, माताजी, मकान, मजदूरन, मशीन, मोची और मृदंग। बराबर। ये सारे जी वस्तु हैं वो आपको यहाँ पर ढूंढ लेनी है कि जो शब्द लिखे हैं वो इसमें है या नहीं है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर हमारा जो इस पाठ का स्वाध्याय है और अभ्यास है वह यहाँ पर समाप्त होता है। तो जो भी मैंने आपको आज सिखाया है वो आपकी कॉपी में लिखना है और अभ्यास करना है।